जय श्री राम दोस्तों, मैं केशव पाल आज एक फिर नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा जो वीडियो है उसका टाइटल है कि कबीर गीता वेद पुराण कहे ईश्वर एक, रामपाल जी कहे ईश्वर अनेक। जैसे रामपाल जी की जो धारणा है कि ईश्वर तीन है, एक को ये परम अक्षर पुरुष या परम ब्रह्म कहते हैं और एक को पर ब्रह्म कहते हैं और एक को ब्रह्म कहते हैं। तो जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको अनंत ब्रह्मांड दे देते हैं और जो अक्षर ब्रह्म है या पर ब्रह्म है उसको सात संग ब्रह्मांड देते हैं और जो ब्रह्म है उसको केवल 21 ब्रह्मांड देते हैं। तो आज इसी पर हमने एक कविता लेकर आया है कि चाहे कबीरदास जी हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, ये सभी कह रहे हैं कि एक ही ईश्वर है, उसके अनंत रूप है, ईश्वर एक है। ठीक है, तो आइए पहले इनकी पुस्तक में देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि इनकी धारणा में परमात्मा तीन है, भगवान तीन है। दोस्तों यह रामपाल जी की ज्ञान गंगा है, पृष्ठ संख्या 22 है। संपूर्ण सृष्टि रचना इस पर बताएंगे। ज्यादा दिन से प्रयोग करने की वजह से ये फट गई है, कवर फट गया इसका। यहाँ ये लिखते हैं पूर्व ब्रह्म इस सृष्टि रचना में सतपुरुष सतलोक का स्वामी प्रभु, अलख पुरुष अलख लोक का स्वामी और अगम पुरुष अगम लोक का स्वामी प्रभु तथा अनामी पुरुष अनामी अका लोक का स्वामी प्रभु। तो एक ही पूर्व ब्रह्म है जो वास्तव में अविनाशी प्रभु है, जो भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने चारों लोकों में रहता है, जिसके अंतर्गत असंख्य ब्रह्मांड है। यानी एक ये पूर्व ब्रह्म हो गया। अब दूसरे को ब्रह्म बता रहे, पर ब्रह्म, दूसरे को पर ब्रह्म बता रहे हैं। इसके विषय में लिख रहे हैं कि यह केवल सात संग ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु है। यह अक्षर पुरुष भी कहलाता है, परंतु यह तथा इसके ब्रह्मांड भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। यानी अक्षर पुरुष है, बिना विनाश वाला है। ये अक्षर का मतलब होता है जिसका विनाश नहीं होता, लेकिन ये कह रहे हैं कि वास्तव में यह अविनाशी नहीं है। अब नीचे तीसरा वाला ब्रह्म दे रहे हैं। यह केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु है। इसे क्षर पुरुष ज्योति निरंजन काल आदि उपमा से जाना जाता है। यह तथा इसके सर्व ब्रह्मांड नाशवान है। और ये प्रमाण लेंगे तो हम इसमें नहीं जाएंगे, हमें बस यही दिखाना था कि मतलब ये तीन भगवान की इनकी धारणा है। लेकिन हमारी गीता वेद पुराण चाहे कबीरदास जी हो, वो बता रहे हैं कि एक ही जो है परमात्मा है। यह ऋग्वेद है और श्री राम शर्मा इसके लेखक हैं। इसका 164 सूक्त है और ऋग्वेद मंडल 1 है और ये पृष्ठ संख्या 254 है। इसका मंत्र नंबर है 1761। इसमें यहाँ कहा गया है कि एक ही सतरूप परमेश्वर विद्वत जन विभिन्न गुणों एवं स्वरूपों के आधार पर विविध प्रकार से वर्णन करते हैं। यानी एक सतरूप परमात्मा तो एक है, लेकिन उसके गुण और स्वरूप अलग अलग है, इसलिए उनका नाम भी अलग अलग लोग वर्णन करते हैं। कौन? विद्वान जन लोग। उसी परमात्मा को ऐश्वर्य संपन्न होने पर इंद्र, हितकारी होने से मित्र, श्रेष्ठ होने से वरुण तथा प्रकाशक होने से अग्नि कहा गया है। वह परमात्मा भली प्रकार पालन करता होने से सुपर तथा गरुत्मान है। यानी परमात्मा एक है, वेद कहता है, लेकिन उसके गुण और कार्य के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह श्रीमद् भागवत गीता और अध्याय 7 श्लोक 19 है। इसमें भगवान ने कहा था, बहुत जन्मों के अंतिम जन्मों में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यानी जो भगवान के शरण हो जाए और यह जान जाए कि परमात्मा ही सब कुछ है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक 16, 17, 18 ही रहेगा। इसमें भगवान क्या कर रहे हैं? कर्तु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ। इस प्रकार संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सूर्योदय, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निदान, भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं हूँ। यानी कुल मिला जुला करके परमात्मा ही सब कुछ है। एक अनेकार्थ हमारी गीता का है। यह संक्षिप्त शिव पुराण है और इसका जो है रुद्र संहिता है। यहाँ से महादेव जी बोल रहे हैं और यहाँ पे हम पढ़ेंगे। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण स्वरूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु, सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। मुने अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हुआ उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पार ब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों की भिन्नता रूप से देखता है। यानी ब्रह्म, ईश्वर या ब्रह्मा, विष्णु, महेश या जीव भिन्न रूप से कौन देखता है? अज्ञानी पुरुष। ये अज्ञानी पुरुष। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों से यह मुझसे भिन्न है ऐसी प्रक्रिया बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझसे भिन्नता नहीं देखता। उदाहरण देकर बता रहे हैं, जैसे मनुष्य कोई है वो अपने हाथ पैरों को अपने से अलग नहीं समझता है, उसी तरह से कह रहे हैं कि जो मेरा भगत है वो जीव रूप को भी, ईश्वर को भी, ब्रह्म को भी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबको एक रूप देखता है, लेकिन अज्ञानी पुरुष जो है अलग देखता है। दक्ष मैं, ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपता एक ही है तथा हम ही संपूर्ण जीव रूपी है। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि एक ही परमात्मा है, वो जीव रूप से लेकर के देवता तक सब कुछ वही।
कबीर सागर, संपूर्ण 11, खेमराज सिरकी, दास प्रकाशक, मुंबई। इसमें एक अमर मूल ग्रंथ है और इसका पृष्ठ संख्या 266 है। यहाँ पे धर्मदास जी और कबीर साहब की बात चल रही है। कह रहे हैं कबीर साहब, एक वचन तो देव लखाई, जीते तुम्हारा संशय जाई, एक समय सतलोक कही रैया, सत्य पुरुष एक मोशन कही, हे कबीर हम तुम है एका, दूजा भाव मति राखो ठेका, सूर्त स्वरूप हमारा भाई, शब्द रूप हमारी निर्माई, सूरत शब्द निकट एक बाखा, पर्दा अंतर कछु नहीं राखा, ब्रह्म स्वरूप मोहि को जानो। ये देखिए, ब्रह्म स्वरूप मोहि को जानो। रामपाल जी ब्रह्म किसको जानते हैं? गीता ज्ञानदाता काल है। इसी ब्रह्म से बचाने के लिए मंत्र अंतर देते रहते हैं। केवल ब्रह्म स्वरूप बखान, क्या कर रहे हैं? केवल ब्रह्म स्वरूप है और कुछ नहीं। शब्द मोहि एक सूरत उत्पानी, सो मोह को तुम निश्चय जानी, धर्म राय है मेरो अंशा, जो है काल काल दरवाते धर्म राय को कर को मेरे ही अंश है, जो निज जानो हमरो बंसा, आदि भवानी रूप बनावा, ता में निश्चय जाय समावा, तीन गुण है मोर प्रकाशा, पांच तत्व मोर निवासा। देखिए, आत्मा पांच तत्व में निवास करने वाले आत्मा भी यही। जीव रूप कियो हम भाई, आत्म रूप जो हम ही बनाए, पांच तत्व प्रकट हम कीना, निश्चय वास्ता हम लीना, आप ऐसो सब रूप अवतारा, राम कृष्ण प्रकट संसारा। देखिए, ये लोग राम कृष्ण की निंदा करते रहते हैं। ये कह रहे हैं कि जो आप ऐसो सब रूप अवतारा, जितने भी अवतार हैं, जितने भी रूप हैं, सब हमारे हैं, राम कृष्ण प्रकट संसारा। भगवान श्री कृष्ण और राम जो है परमात्मा के रूप हैं, संसार में प्रकट हुए। यह सब रूप मोर है साचा, ई नहीं चिन्ह स्वयं सो बाचा, यह माही है मोरो रूपा, सब पृथ्वी मोर स्वरूपा, 84 लख जोनी कीना, आप अवास जोनी मालिना, हमसे दूसरा नहीं कोई, भर्म माँ सब रहे समोई, भर्म रूप हम सृष्टि बनाई, भर्म माई सब रहे समाई। ठीक है, सुरनर मुनिगर यह चापारा, राज्य सृष्टि भर्म व्यवहारा। तो इससे भी सिद्ध हो गया दोस्तों कि कबीर साहब का भी मत यही है कि सब कुछ परमात्मा ही है, एक ही परमात्मा अनंत रूपों में विभक्त। तो दोस्तों, हमने आपको अभी दिखा दिया गीता से, वेद से, पुराण से, कबीर सागर से कि एक ही ईश्वर अनंत रूपों में। लेकिन महाराज जी का क्या कहना है कि तीन भगवान ने बना के रखे हैं और तीन को अलग अलग लोक दे करके इन्होंने स्थापित किया है। तो आइए आपसे हम अपनी कविता को चालू करते हैं और आपके समझ रखते हैं। दोस्तों, कविता में कोई टूटी फूटी होगा तो हमें माफ़ करना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ, फिर भी आपके सामने कुछ बोलने की हिम्मत करता हूँ। तो प्यार से सुनिएगा और आपको जैसा लगे कमेंट जरूर करिएगा। एक ईश्वर है यही सत्य महान, कहते हैं कि एक ही ईश्वर है यही सत्य महान, ना कोई दूसरा, ना कोई भ्रमित ज्ञान, कोई दूसरा नहीं है। अगर कोई दूसरा ज्ञान देता है तो भ्रमित ज्ञान है। धर्म के नाम पर लड़ते हैं लोग, मन की मान्यता बनती है रोग। धर्म के नाम पे लड़ते हैं लोग, मन की मान्यता बनती है रोग। अब इसमें है क्या दोस्तों कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा परमात्मा गर्भ में नहीं आता तो साक्षात प्रकट होता है फिर चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि आता है, कोई राम को कहता है, कोई कृष्ण को कहता है। तो या कभी वही कह रहा है कि ये सब मन ग्रंथ है। ठीक है, परमात्मा तो सर्वोपरि है, स्वतंत्र है, वो जब चाहे जो चाहे वो करे। ठीक है, अगली कड़ी में कवि कहते हैं, शास्त्रों में स्पष्ट संदेश लिखा है, जैसा कि हमने आपको दिखाया, सत्य को समझना ही असली दीक्षा है। अब जैसे गुरु जी के यहाँ लोग मंत्र लेने जाते हैं तो मंत्र और दीक्षा वो क्या करेंगे जब आपके पास सत्य नहीं है। अब जैसे दोस्तों, परमात्मा के कल्पना में एक आ जाता है कि परमात्मा से पहले कुछ भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तो परमात्मा ये संसार कहाँ से लाया। अब जैसे एक बीज ले लीजिए किसी पौधे की, और उस बीज से जब पेड़ निकलता है तो पेड़ का हर अंग, जैसे आम का बीज है, आम के बीज से पेड़ निकल गया तो आम के हर अंग को आम का ही कहेंगे। जैसे पत्ते किसका है? आम का। डाली किसकी है? आम की। जड़ किसका है? आम का। फल किसका है? आम का। फूल किसका है? आम का। मोटा शाखा किसका है? आम का। कभी हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें कोई अंग इमली का है। तो ऐसा ये जड़ चेतन जो भी संसार है वो सब परमात्मा का है, क्योंकि परमात्मा इस संसार का आदि बीज है, जैसा कि हमने गीता में आपको पढ़ के सुनाया। तो इसी कड़ी में कवि ये कहता है कि शास्त्रों में स्पष्ट संदेश लिखा है, सत्य को समझना ही असली दिखा है, परंतु अज्ञान जब मन में भर जाता है, भक्त समाज आपस में ही लड़ जाता है। भक्त समाज आपस में कैसे लड़ जाता है? जब मन में भ्रम भर जाता है। अब किसी के कल्पना में ईश्वर की कुछ और अवस्था है, किसी के कल्पना में कुछ और है। ठीक है, तो आपस में लड़ते रहते हैं। आगे कवि जो है कहते हैं, कबीर दास ने सदा यही बतलाया, ईश्वर एक है यही सत्य समझाया, राम कृष्ण शिव ब्रह्मा विष्णु सभी एक ही परम शक्ति के रूप है सभी। राम कृष्ण ब्रह्मा सब क्या है? एक ही परम शक्ति के रूप है, यह कबीरदास जी ने समझाया। ठीक है, नाम भले हो रूप कई हो जाए, नाम भले हो रूप कई हो जाए, सत्य एक है फिर झगड़े क्यों फैलाए। मंदिर हो या मस्जिद सत्य वहां नहीं है, भक्त के हृदय में ही बसता वही है। अब दोस्तों, गीता में भी कहा गया है 18:61 में कि ईश्वर हृदय में बसता है। और कबीर साहब ने भी कहा था कि हर घट बैठा साइया, सुनी सेज न कोई, बलियारी वह घट की जिस घट पर घट होए। तो कभी यही बता रहे हैं कि वो मंदिर और मस्जिद में नहीं बसता है, वो हर प्राणियों के हृदय में रहता है ईश्वर। पर कुछ लोग नाम का सहारा लेते हैं, पर कुछ लोग नाम का सहारा लेते हैं, सत्य को छोड़ झूठ का प्रचार करते हैं। रामपाल जी भी कबीर का नाम उठाते हैं, पर उनकी वाणी से लोगों को उलझाते हैं। अब रामपाल जी क्या कहते हैं? कबीर परमात्मा है,
और उन्हीं की बारी लेकर के इधर उधर करके लोगों को उलझाते हैं। वही कवि यहाँ पे कर रहा है। आगे लिखते हैं, कबीर ने तो सरल मार्ग दिखाया, हर हृदय में एक ही भगवान समझाया। कबीरदास जी ने हर घर बैठा साइया, ऐसा कहा कबीरदास जी ने। राम नाम जपकर मुक्ति का द्वार खोला, सच्चा सुख पाने का मार्ग यह बोला। सच्चा सुख पाने का मार्ग क्या है? राम नाम का जप करके। और ईश्वर कहाँ है? हर प्राणी के हृदय में। पर आज वही नाम बिकाऊ बना दिया, पर आज वही नाम बिकाऊ बना दिया, सच्चाई का नाम छुपाकर झूठ फैला दिया। कबीर का संदेश था प्रेम और ज्ञान, रामपाल ने कर दिया उसका अपमान। कबीरदास जी का क्या था? प्रेम और ज्ञान। कबीर साहब ने एक वाणी बोली थी कि पोथी पढ़ पर जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो यहाँ वही चीज कवि कह रहे हैं कि रामपाल जी ने कर दिया उसका अपमान। जहाँ पे कबीरदास जी ने हर घट में परमात्मा का आवाज दिखाया, वही रामपाल जी ने सतलोक में ले जाने की बात कर रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं कि ईश्वर एक रूप अनेक, भ्रम में है जग सारा, कभी विष्णु कभी शिव कहलाए, कभी माँ जगदम्बा प्यारा। कह रहे हैं कि हे प्यारे, ईश्वर एक है, लेकिन यह संसार भ्रम में फंसा हुआ है। कभी उसी को विष्णु कहते, कभी शिव कहते, कभी माता पार्वती कहते। क्योंकि जब आप पुराण पढ़ेंगे, हमने कई वीडियो में आपको दिखाया भी है कि माता भी कहती है कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ, और भगवान शिव भी कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। और ये त्रिगुणात्मिका जो माया है, ये मेरी है। वेद कहे उपनिषद गाए, अगली कड़ी में कवि कहते हैं, वेद कहे उपनिषद गाए, गीता का भी यह ज्ञान, सत्य एक है नाम अनेक है, भ्रमित हुआ इंसान। जैसा कि हमने आपको पढ़ के सुनाया, कवि वही बोल रहे हैं कि वेद उपनिषद गीता ये सबका एक ही ज्ञान है कि सत्य एक है, ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक है। अगली कड़ी में कवि कहते हैं, कोई कहे कृष्ण की सबसे बड़े हैं, कोई कहे कृष्ण ही सबसे बड़े हैं, कोई कहे भोलेनाथ, कोई गाय माँ की महिमा, कोई पुकारे प्रभु का हाथ। यहाँ उन लोगों के लिए कहा जाता है दोस्तों जो अपने ईश्वर के लिए लड़ते हैं, कहते हैं कि यही है, ये दूसरा है नहीं। उनके लिए कवि यहाँ कह रहे हैं कि कोई कहे कृष्ण सबसे बड़े हैं, कोई कहे भोलेनाथ, कोई गाय माँ की महिमा, कोई पुकारे प्रभु का हाथ। और कोई कहता है भाई ये सब कुछ भी नहीं, हमें प्रभु का याद है, वो अलग ही बोलता रहता है। उसी को कवि कह रहे हैं। अगली कड़ी में कवि कहते हैं, ज्ञान बिना जब भक्ति होई, मन की मान्यता बन जाती है। ज्ञान बिना जब भक्ति होई, मन की मान्यता बन जाती है कि हमारे मन में है। अब कवि साहब ने एक ऐसे ही प्रश्न पूछ दिया था बीजक में, ये मन बड़ा कि जय मन माना, राम बड़ा कि जय राम ही जाना, ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया, तीर्थ बड़ा कि तीर्थ के दास, कबीरा ब्रह्म फिरे उदास। तो कवि साहब ने प्रश्न पूछा था कि आखिर इसमें बड़ा कौन है? तो वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मन की जो मान्यता है, मन में जो मान्यता फैला रखी है लोगों ने कि मेरे ईश्वर ऐसे है, मेरे ईश्वर ऐसे है, उसी चीज को फटका लगा कर यहाँ कवि कह रहे हैं कि ज्ञान बिना जब भक्ति होती, मन की मान्यता बन जाती, अपने देव को सबसे ऊंचा, दूसरे को नीचे बताती। जब मन की मान्यता हो जाती है तो अपने ईश्वर को सबसे ऊंचा बताते हैं और दूसरे को नीचा दिखाते हैं कि तुम्हारे वाला सही नहीं है, मेरा वाला सही है। जबकि तो अपना वाला भी कोई नहीं देखा है और उसका वाला भी कोई नहीं देखा है। अब कहने का अर्थ है दोस्तों कि कोई वस्तु जब आपके सामने हो, दो वस्तु हो, तब तो निर्णय हो। लेकिन यहाँ किसी का अल्लाह, राम, कृष्ण, कबीर या कुछ भी हो, वो कोई सामने नहीं है, बस मन की मान्यताएं। इसी चीज को कवि कह रहे हैं कि ये मन की मान्यताएं झगड़ा बना देती है और अपने को बड़ा, दूसरे को छोटा करती है। आगे कवि कहते हैं अगली कड़ी में, झगड़ते हैं मंदिर मंदिर, करते हैं पूजा पाठ, भूल गए सबकी मूल जड़, ईश्वर का है एक ही ठाठ। मंदिर मंदिर मस्जिद जो भी हो उनके, वहां जाके पूजा पाठ खूब करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मूल जड़ तो एक ही है। आगे कवि कहते हैं कि शिव में वही विष्णु विराजे। पुराण में आप पढ़ेंगे तो जो विष्णु है वही शिव है, जो शिव है वही विष्णु है, ऐसा कहा गया है। शिव में वही विष्णु विराजे, विष्णु में शिव का स्वरूप, ब्रह्मा भी उसी से उत्पन्न हुए हैं, सबका एक है ध्रुव स्वरूप। ठीक है, हमने कई बार देवी भागवत में पढ़ाया भी कि जो ब्रह्मा है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही शिव है। कई सभी पुराणों में आप पढ़ सकते हैं, सब में लगभग लिखा हुआ है। उसी को यहाँ कवि कह रहे हैं कि वह एक ध्रुव है ईश्वर, और उसी के ये सब रूप है अलग अलग। अगली कड़ी में कवि कहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती एक ही सागर में, वैसे ही सब देवों की धारा समाई है एक ही अंतर में। सारे देवी देवताओं की धारा उसी प्रकार से एक में समाई हुई है, जैसे हर एक नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती है। ये कवि उदाहरण देके यहाँ बोल रहे हैं। अगली कड़ी में कवि कहते हैं कि राम की भक्ति कृष्ण की लीला, शिव का तांडव माँ का श्रृंगार, सबकी उसी की झलक दिखाते, जो है जगत का आधार। यानी
चाहे राम जी की भक्ति करो, चाहे श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का गान करो, चाहे माता का श्रृंगार करो, ये सब एक ही है। कवि यहाँ कहने का अर्थ यही है। सूरज चाहे पूरब से निकले या पश्चिम में ढल जाए, रोशनी तो एक ही फैलती, बस रूप बदल जाए। उदाहरण देख के कहते हैं कि जैसे सूरज पूरब से उगे चाहे पश्चिम में ढल जाए, उसकी रोशनी तो वही है, बस उसका रूप बदल जाता है कि सुबह वाला जो है बहुत प्रकाशित रहता है और शाम वाला थोड़ा प्रकाश कम हो जाता है, लालिमा आ जाती है उसमें। आगे कह रहे हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों की घंटी सबसे गूंजता एक ईश्वर, ईश्वर तू है अनंती। अब किसी भी पंथ में जाकर आप कह दीजिए कि अपने ईश्वर को दिखा दीजिए हमें, तो कहेंगे वो देखने लायक नहीं, अनंत है उसका, ठीक है, ईश्वर अनंती है। तो वही चीज यहाँ कवि कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों की बजती घंटी सबसे गूंजता है एक ईश्वर, ईश्वर है तू अनंती, तू अनंत है, तेरा कोई अंत नहीं है। अगली कड़ी में कवि कहते हैं कि भक्त अगर यह बात समझे तो झगड़े सब मिट जाए, प्यार भक्ति और ज्ञान से पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। कह रहे हैं कि अगर इस बात को भक्त समझ जाए कि नहीं ईश्वर एक ही है और वो अनंत है, तो उसे फायदा क्या होगा कि झगड़ा है जितना वो मिट जाएगा और यह पृथ्वी स्वर्ग के समान हो जाएगी, ठीक है। अगली कड़ी में कवि कहते हैं कि मत उलझो नामों में, अब सत्य की ओर बढ़ो, ईश्वर को बांटो मत, सबसे गले लगाओ। कह रहे हैं कि मत उलझो नामों में कि उसका नाम है, उसका ये नाम है, उसका वैसा नाम है, जबकि परमात्मा का कोई नाम नहीं होता। और स्वरूप धारण करके आता है तो उस स्वरूप का नाम होता है। लेकिन यहाँ जबरदस्ती कोई लोग कहने वाले हैं कि मेरे परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं, निराकार है, कोई साकार करने वाले हैं कि ये है, ठीक है। तो अलग अलग बातें बनाते रहते हैं लोग। तो उसी को यहाँ कवि कह रहे हैं कि मत उलझो नामों में, अंत सत्य की ओर बढ़ो, ईश्वर को बांटो मत, सबको गले लगाओ। कि मेरा वाला ये, तुम्हारा वाला ये, ऐसा मत करो, गले लगाओ सबको। अगली कड़ी में कवि कहते हैं कि जो विष्णु है वही शिव है, वही ब्रह्म काला है, वही सम वही रहीम है, वही राम वही रहीम है, वही अल्लाह वही साईं भाई। कह रहे कवि कि जो विष्णु है वही शिव है और वही ब्रह्म है, और वही राम है वही रहीम है, और वही अल्लाह वही साईं भी है। यह मेरे भाई समझ जाओ, ठीक है। अगली कड़ी में कवि कहते हैं, ज्ञान कहे सत्य निरंतर है, ज्ञान कहे सत्य निरंतर है, भक्त कहे प्रेम अमर है, दोनों जब मिलकर चलते हैं तब मिलता है परमेश्वर। जब ज्ञान और सत्य दोनों मिलकर चलेगा तब परमात्मा मिलेंगे। और ज्ञान में क्या है, ईश्वर एक है और यही सत्य भी है। लेकिन जब अनंत की तरफ जाओगे तो परमात्मा कभी नहीं मिल सकते। कबीर साहब ने एक बहुत अच्छी बारी कही थी दोस्तों, पच्छा पच के कारण डूब मरा संसार, नी पछ हो हरि भजो उतरो भवजल पार। उसी चीज को यहाँ कवि लिख रहे हैं। अगली कड़ी में कवि कहते हैं, भक्त समाज अब जाग उठे, भक्त समाज अब जाग उठे, छोड़ दे आपस की लड़ाई, सत्य को पहचानो मिलकर यही है ममता की कमाई। अगर ममता की कमाई करना चाहते हो तो हे भक्त समाज अब उठ जाओ और सत्य को पहचान लो। यह विनती कर रहे हैं कवि भक्तों से। अगली कड़ी में कवि कहते हैं कि ईश्वर एक स्वरूप अनेक, यही है अंतिम बाणी, सबको साथ लेकर चलना है, सच्ची होगी साधुता की निशानी। ईश्वर एक है, स्वरूप अनेक है, यही मेरी अंतिम बाणी है, और सबको साथ में लेकर जो चले वही साधु है। कवि की यह प्रार्थना है। अगली कड़ी में कवि जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इसलिए जग को यही समझाना है कि ईश्वर एक है, स्वरूप अनेक है और वो अनंती है। वो मंदिर मस्जिद में नहीं रहता, वो हृदय में रहता है, हर प्राणी में रहता है, और वो ज्ञान और सत्य से पाया जा सकता है। और ज्ञान भी यही है कि ईश्वर एक है और सत्य भी यही है कि ईश्वर एक है। तो उसी की अंतिम कड़ी में कवि अपनी कविता में कहते हैं, इसलिए जग को यही समझाना है, सत्य के पथ पर ही चलना है, ईश्वर एक है यही मानो भाई, झूठे गुरुओं से दूरी बनाई। कह रहे हैं कि जो झूठे गुरु हैं उनसे दूरी बना के रखो, सत्य एक है, ईश्वर एक है, यह मेरी बात को मान जाओ और सत्य के पथ पर चलना सीख लो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।